सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सुबह सुबह सादर जय हिंद। 8 बज रहे हैं, उठ तो गए हैं पर कह रहे हैं चैन से सोए हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जाग रहे हैं। उनकी यहाँ रात नहीं हुई, उनके तो लगातार दिन चल रहा है। दिन इसलिए कि लगातार बारूद के गोले उधर से आ रहे हैं और उधर से जवाब जा रहे हैं, इस तरह के कि उनकी दीवार के आगे हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे। एक साथ 15 जगह शहरों पर हमले की कोशिश को नेस्तनाबूद कर दिया। और उधर कहते हैं लाहौर का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। कई जगह का ये जवाब मिल रहे हैं। खैर, युद्ध की खबरों में आधी झूठ होती हैं, आधी सच होती हैं उसके बीच में, पर बहुत कुछ यह बात है, चैन से हम दिवाली मनाते हैं जब वह बारूद से होली खेलते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं कुछ इसी तरह के एक डॉक्टर की, जिसका मन अब फिर बेचैन हो रहा है। आज से 20 साल पहले जब वह जाता था, चाहता था कि मैं भी उस सेना में मिलिट्री की सेवा करूं, पर उसी मिलिट्री में रहकर डॉक्टर बनकर उन मरीजों के रूप में जब किसी को लग जाती है चोट, घायल हो जाता है, तो मैं उसके आगे अपने लिए लड़ा सकूं। पर कहते हैं इंदौर में जब गुजरते हैं ना, तो यही मिलते हैं। एक स्टॉल जब बढ़ते हैं जवाहर मार्ग पर नरसिंह बाजार में, एक ये बोर्ड दिख जाता है, डॉक्टर नवनीत जैन ENT स्पेशलिस्ट। उन्होंने एक जगह स्पेशल लगा रखा है, आंखें रुक गई थी उसी को देखकर। क्या लिखा था? सैनिक भाई, आपको फीस चुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी फीस बॉर्डर पर चुका चुके हैं। शक पका गई देखकर, क्या ऐसा क्या है, समझ नहीं आया। बाहर बैठे PA ने बताया कि ये कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ना सैनिक से ना सैनिक के परिवार से। वह तो युद्ध के लिए वहाँ लड़ रहा है, और यहाँ उनका परिवार के अंदर उनके बच्चे, बेटे, माँ बाप सब होते हैं। उन सब की सेवा को कौन देख रहा है? तो इसलिए हमारे डॉक्टर साहब कोई शुल्क नहीं लेते। खबर की बात है, अभी शुरू नहीं किया उन्होंने, 15-17 साल से हैं, पर कह रहे हैं कल से मैं बहुत बेचैन हूँ इस बारे में कि मैं फिर क्यों, कुछ पारिवारिक कारण आ गया था तब नहीं जा पाया था, पर आज फिर बाजुएं फड़क रही हैं। मैं आज यहाँ इंदौर में सेवा कर रहा हूँ, 15 साल से निःशुल्क कर रहा हूँ। कहते हैं रोज़ लगभग 2 तो रोज़ आते ही हैं सैनिक। ऐसी बात है, अपना कोई खर्चा है, ऑपरेशन करें कोई करें, बड़ा बड़ा कोई पैसा नहीं लेते हैं। दबाव की वो बात अलग है। हम हैरान थे, ऐसे घर वारिस कर रहे थे, कह रहे थे मन तो आज है सीमा पर जाके सेवा करूं, उन अस्पताल में पहुंच जाऊं एक बार फिर। मन तो ये कर, हाँ, चैनल महालक्ष्मी ने कुछ उनसे बात करी सर्वों के बारे में, सुनते हैं उनके साथ, फख्र होता है ऐसे इंसानों के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, जो हमारी देश सेवा में इस तरह भी काम आते हैं। डॉक्टर नवनीत जैन। देश रक्षकों के लिए निशुल्क इलाज मेरे ख्याल से कहीं और सरकार के अलावा निजी में कोई नहीं दे रहा होगा इस समय। सर ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं तो 15-17 साल हो गए सर मेरे को तो। आपको 15-17 साल हो गए नवनीत जी को इंदौर में सेवा देते हुए। ये जी। किस कारण से आपने 15 साल पहले शुरू करी? आपने ऐसी क्या लगा आपको कि हाँ सेवा ये करनी चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जैसे मैं भी मिलिट्री में पहले जाना चाहता था, डॉक्टर एज ए डॉक्टर सेना में? सेना में जाना चाहता था, पर क्या है घर की कुछ परिस्थिति वगैरह ऐसी थी कि मैं उसमें जा नहीं पाया। हाँ। और मेरा शुरू से ही सैनिकों के प्रति बहुत सम्मान रहा है कि उनकी वजह से अपन सोते हैं, बिल्कुल। और उनकी वजह से अपन क्या है कि अपनी सिक्योरिटी उनके हाथ में विचारोगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बॉर्डर पे रहते हैं, उनकी फैमिली यहाँ रहती है, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, माँ बाप यहाँ रहते हैं, अगर किसी को जरूरत पड़े तो इसलिए मैंने शुरू करा कि उनको फ्री में देखना है। जो आप फ्री में देखते हैं, मतलब इसमें इलाज में अपनी फीस हो गई, इवन ऑपरेशन जो आप करते हैं वो भी फ्री करते हैं? ऑपरेशन जो करता हूँ उसमें मेरी फीस ले लेते हो, बाकी अस्पताल का दवाई को निकाल लेते वो अलग बात है, मेडिसिन वो अलग चीज। अपनी जो आपके शुल्क है वो सारे एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। जी 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 जी। तो ये मेरे ख्याल से इंदौर में हर सैनिक को ये बात खबर होगी कम से कम कि भैया इस सुविधा के लिए वहां जा सकता हूँ मैं। नहीं, मेरे ख्याल से मैं रोज कम से कम 2 जने तो देखते ही हूँ, 2 सैनिक तो आते ही मेरे पास। मतलब पर डे 2 ऐसे सैनिक आ जाते हैं आपके पास परिवार के? जी जी बिल्कुल आते हैं। मतलब 17 सालों से ये आपकी चल रही है सेवा? जी सर। तो इसमें जो आपको लगा अपने अंदर क्या आपको शांति मिलती है आपको इससे? मतलब एक बात जो हम औरों को भी दे सके, भाई इस तरह की सेवाएं आप भी करें। मेरे को ये शांति रहती है कि उनको सैनिकों को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इनके ये अपने पीछे लड़ रहे हैं, अपने लिए खड़े हुए हैं जवान वहां पर। अपन कम से कम इनको कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम सम्मान तो कर सकते हैं कम से कम अपन। बहुत अच्छी बात है। अब एक खबर दिखा रहे हैं आपको, पहले बताया था आज फिर दोबारा बता रहे हैं। कुछ खास अजमेर के अंदर की बात है, जब आचार्य श्री वसुनंदी ने इस ग्रंथ को लिखा, बस 18 पेज थे। गुरुवर श्वेत पिचाचार्य
विद्यानंद महामुनि राज जी के 101वें जन्म जयंती के अवसर पर। हाँ, वो 18 पेज की किताब का साइज मालूम आपको? 36 फुट लंबा, 36 फुट। एक इंसान 5 फुट के लगभग करता है, 5.5 का, उससे 7 गुना, 36 फुट ऊंचा। 24 किताब का आकार देख रहे हैं, फोटो में आपको देख रहे हैं, आदमी का और किताब का। 36 फुट बाई 24 फुट। ये फ्लेक्स से बनी किताब थी, जिसमें 1500 स्क्वायर फुट फ्लेक्स लगा, और जिस पर शाई लगी ना, अरे आपके पेन वाली नहीं, फ्लेक्स की शाई 50 लीटर लग गई। 15 से 20 कलाकारों ने जोड़कर इसको 5 दिन में बनाया है। इस अजब ग्रंथ को, सबसे बड़े विशाल ग्रंथ को, जो 101वें जन्म जयंती पर एक प्रकार से समर्पित था अपने गुरु वर्षोत्तम विद्यानंद जी मुनि राज पर, आचार्य श्री वसुंत जी द्वारा लिखित। पर हाँ, इस सबसे बड़े ग्रंथ की जो कहते हैं विमोचन किया, वह पता है किसने किया? नहीं, आचार्य श्री द्वारा नहीं, सबसे छोटी महिला द्वारा किया गया। जब वह खड़ी हुई थी तो एक आम इंसान के घुटने तक थी, और उसने क्या कहा आज आपको वह सुनाते हैं, पहले नहीं सुनाया था। क्या गजब थी वह महिला, कह रही थी मैंने ऐसा जी के लिए भी किया था, पर यहाँ देखकर मैं नमोस्तु करूँ, क्या कहूँ गुरुवर को, बस उसी की भाषा में जरा सुनिए। छोटी महिला बड़ी किताब, क्या है इसके बड़े बड़े राज, सुनिए जरा। मेरा नमस्ते और आप सबको जय जिनेन्द्र। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी के पुस्तक का विमोचन हुआ है मेरे हाथों से, और हमारे मंत्री सर जी है, और महाराज जी का भी जो किताब का विमोचन हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। इसके पहले भी मैंने तरुण सागर महाराज जी के बहुत सारे कड़वे प्रवचन के विमोचन किए थे, और आज फिर से एक बार वासुनंदी आचार्य श्री वसुनंद महाराज जी के किताब का भी मैंने विमोचन किया। इसके लिए बहुत बहुत मतलब महाराज जी को क्या बोलूँ, मैं महाराज जी को एक नमस्ते कहना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, और महाराज जी को कहना चाहती कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। परस्पर है जीवा नाम, जियो और जीने दो। पर वहाँ देख रहे हो पाक बाल नहीं आ रहा है, लगता है अपने देश का नाम विश्व के मानचित्र से हटाने को जैसे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारा। पर हाँ, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बागी दौरा की समय जा रही थी बड़े बड़े टैंकरों में जीवंत मछलियाँ, 6 क्विंटल हर हफ्ते जाती हैं इस तरह की। बाकी दोनों थे, अचानक पीपल फॉर एनिमल जो टीम है उसने पकड़ लिया। पुलिस को बताया, पुलिस ने कहा इसकी हम कार्रवाई करें, हम तो शिकायत कर ही नहीं सकते, एफआईआर दर्ज कर ही नहीं सकते। गजब की बात। कहाँ लेकर जा रहे हैं उनको? फिर वहीं पर तालाब में छुड़वाया गया। कितनों को जीव को बचाया। कहते हैं ये पुण्य जो होता है ना, तुम एक बार किसी जीव को बचाते हो, तुम्हारे सामने जब 10 बार ऐसे कर्म के मौत के रूप में आते हैं तो वह बचाने में, रक्षा करने वाले पता नहीं चलता कौन से फरिश्ते सामने खड़े हो जाते हैं। और अब यह एक नई चेतना के लिए है। अब उन्होंने एनिमल विंग से बात शुरू करी है। उम्मीद है कि इस पर अब जाके बहुत बड़ा विराम लग पाएगा। ये इसलिए बताया है, एक बहुत अच्छी बात है। आपको भी अपने में कई बार ट्रकों में गायों को लेके जाते हैं, गायें कितनी देखते हैं, भैंसे लेके जाते हैं। जब जीवित पशु को लेके जाएं किसी उस काम के लिए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मन में आपके कुछ तो होना चाहिए। जीव अगर हमें जीने का अधिकार है, उनको भी बचाने का प्रयास तो होना ही चाहिए। शुरुआत चौथी खबर की 30 मार्च 2007 के पत्र, 18 साल पुराना पत्र दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन का बता रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, थोड़ी आंख खोल के नजर डाल लीजिए। इस तरह के पत्रों को निकलवाने की हर राज्य से जरूरत है आपको। केंद्र नहीं निकाल रहा है, पर हर राज्य इसको देख कर निकाल सकते। पर हम तो मध्य प्रदेश में भी जागते नहीं है। देख रहे हैं 17 दिन मांस मदिरा का बनाना, काटना, बेचना, खरीदना सब प्रतिबंधित है। इन 17 में से 6 दिन जानते हैं कौन से हैं? महावीर जन्म कल्याणक जिसे जयंती लिखा है, पर्युषण का प्रथम दिन और अंतिम दिन, संवत्सरी का पहला दिन है श्वेतांबर समाज के लिए, अनंत चतुर्दशी और महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, यह दिन इसमें लिखे हैं। पर क्या हम इनमें से किसी को कार्रवाई करने के लिए इसको दिखाकर आदेश को, क्या हम में से कोई कोशिश करता है? अब आपको इसलिए बहुत समय पहले बता रहे हैं, कॉपी कर लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा, लेकिन अपने अपने ज़िले में, शासन में, प्रशासन के अंदर इसको रुकवाने की कोशिश कर दीजिएगा। तत्काल रुकेगा। आपके पत्र की, आपकी मजबूती की, आपकी आवाज़ की कोशिश होनी चाहिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के हर राज्य में इस तरह को लेकर हम हर से कहेंगे, सिर्फ उंगलियां व्हाट्सएप पे मत चलाइए, कुछ काम कर जाइए, जिससे लगे जैन समाज भी
जीवंत समाज है। इंसानों के फ्लैट तो बहुत देखे हैं आपने, जिसमें हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, पर कभी देखा है कि पक्षियों के, जी हाँ, पक्षियों के भी फ्लैट होते हैं। अलवर की सुधा सागर गौशाला में देख रहे हैं आप, ये कितना आनंद आ रहा है। अपने मकान में हर को प्यार का नज़ारा नज़र आ रहा है। बस इसी तरीके से ये अपने लिए तो बनाते ही हैं, पर इनके लिए भी बनाइए। गर्मियों में ये उनके लिए बहुत संस्कार जीवन देते हैं, मौत से बचाते हैं, प्यास से बचाते हैं। कुछ इस तरह के फ्लैट जब आप जगह जगह बनाते हैं। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी जानकारी के साथ। मिलते रहिए सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।